ॐ सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हम लोग चाणक्य नीति पढ़ रहे थे। चाणक्य नीति के 8 श्लोक तक पढ़ चुके थे। 8 श्लोक जो है आपको कल वीडियो में नहीं दिखा पाए थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ देते हैं थोड़ा सा। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंध एव किंसुका। जिस प्रकार किंसुक के पुष्पों के सुंदर दिखाई देने पर भी गंध रहित होने के कारण कोई उनकी ओर आकर्षित नहीं होता, उसी प्रकार सुंदर रूप व यौवन से संपन्न होने पर तथा ऊंच कुल में जन्म होने पर भी विद्याहीन व्यक्ति कहीं आदर नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हम इसको वर्णन कर दिए हैं। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं 9 श्लोक, नया श्लोक 9 श्लोक। कोकिलानां स्वर रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिवर्तम विद्यारूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। जिस प्रकार कोयल का आकर्षण उसका मधुर स्वर होता है। कोयल का आकर्षण क्या होता है? जिस प्रकार कोयल का आकर्षण उसका मधुर स्वर होता है। देखिए दो तरह की चीज़ होती है, एक कोयल होता है और एक कौवा होता है। दोनों देखने में लगभग एक जैसा ही होता है, काला ही होता है। बाकी कोयल का पहचान कैसे रहता है? वो उसका मीठी वाणी से रहता है, उसकी वही उसका सुंदरता है, वही उसका आकर्षण है। काला होते हुए भी उसके में कितना गुण है, कितना मीठा वो बोलता है, कितना दूसरे को आनंदित करता है। तो जिस प्रकार कोयल का आकर्षण उसका मधुर स्वर होता है, स्त्री का सच्चा सौंदर्य उसका पतिव्रत में होना है। अच्छा, स्त्री का सौंदर्य उसका पतिव्रत होता है, पति धर्म होता है, पत्नी धर्म होता है। तो ये एक इस तरह से बनाया गया है, एक नियम है समाज में जो सुचारू रूप से अच्छा से चलता रहे। पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति से प्रेम करे, इस तरह से, और अच्छा से गृहस्थ आश्रम में रह सके सुंदर से प्रेम से। इस तरह से ये पत्नी व्रत धर्म होता है, पति व्रत धर्म होता है, पत्नी धर्म होता है, सबके प्रति होता है। भाई भाई के प्रति धर्म होता है, पितृधर्म होता है, मातृधर्म होता है, मित्र धर्म होता है, सभी तरह का धर्म होता है। ये सभी धर्म के साथ अलग अलग कर्तव्य है कि क्या क्या करना चाहिए। मित्र के साथ है, मित्र का संबंध कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, पत्नी और पति के बीच में क्या संबंध होना चाहिए। इस तरह से धर्म बनाया गया है। तो स्त्री का सच्चा सौंदर्य किसमें है कि वो पतिव्रत धर्म का पालन करें। पतिव्रत, पति अपने पति को ही सब चीज़ माने, न कि एक स्त्री का आकर्षण और सौंदर्य इसमें नहीं है कि वो अपनी पति होते हुए भी किसी दूसरे पुरुष की चाह रखता हो। फिर वैसे गृहस्थ आश्रम का जो है नींव ही खराब हो जाएगा, पिलर ही खराब हो जाएगा। पिलर ही जब खराब हो जाएगा तो फिर घर का निर्माण कैसे होगा? पिलर ही कमजोर रहेगा तो घर का निर्माण कैसे होगा? तो गृहस्थ आश्रम से नए नए कोपल फूटते हैं, समाज में विकसित होते हैं, पुत्र और पुत्री का जन्म होता है और समाज का नव निर्माण करते हैं। तो समाज के नव निर्माण करने वाला आखिर माता पिता ही तो होते हैं, और माता पिता ही तो पति पत्नी हैं। तो वही अगर वही अच्छा से प्रेम से नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा? जिस प्रकार से पति व्रत होता है उसी प्रकार से क्या होता है, पत्नी व्रत भी होता है पति के लिए। पति को भी चाहिए कि अपने पत्नी के प्रति ही एकनिष्ठ रहे, न कि अपने पत्नी को होते हुए भी किसी गैर स्त्री से क्या रखे, अवैध संबंध रखे। तो इस तरह से नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से बताया गया है कि स्त्री का सच्चा सौंदर्य उसका पतिव्रत धर्म है, और ठीक इसी तरह से पति का भी चाहिए। तो इस तरह से समाज में देखा गया था ना, भारत देश में कभी भी तलाक जैसे कोई व्यवस्था नहीं था। भारत कितना गर्व कर सकते हैं स्त्री पर, कि अगर एक स्त्री का पति जवान में ही किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है, फिर भी वो अपने पति के याद में पूरा जीवन को जी लेता है। जबकि पश्चिमीकरण करने से भारत में भी आज ये सब होने लगा है कि पति जीवित रहते ही पत्नी भाग जा रही है और क्या कर रही है, दूसरा से विवाह कर रही है, अवैध संबंध बना रही है। जबकि भारत में आदर्श का उच्चतम पराकाष्ठा था कि पति मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए किसी कारणवश, तो उसके याद में रह लेती थी। ये होता है पतिव्रत धर्म।
न तो फिर जानवर और मनुष्य में अंतर ही क्या रहेगा? जानवर और मनुष्य में कुछ अंतर रहेगा? तो पश्चिमी सभ्यता में क्या करते हैं, इससे मन भर गया उससे संपर्क करते हैं, उससे मन भर गया उससे संपर्क करते हैं। कुछ अंतर है जानवर और मनुष्य में? ये जानवर वाला चीज़ है। तो प्रेम प्रेम होता है। प्रेम अगर किसी से एक बार हो जाता है तो किसी दूसरे से आसक्ति रह ही नहीं सकता, असंभव है। आसक्ति रह ही नहीं सकता, असंभव है। तो ये भारत में है, अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। जो पत्नी पति से प्रेम करता है वो किसी और को चाह ही नहीं सकते हैं, चाहे वो उसका मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, वो उसकी याद में ही पूरी ज़िंदगी बिता लेगी। ये होता है प्रेम। बाकी आज ये सब विलुप्त होते जा रहा है। ऐसा ना कि पहले के बलपूर्वक रखता था कि नहीं तुम यही रहो वही रहो, नहीं, वो खुद अपने से करती थी। ये सब इतना अनुछावर रहती थी पति के प्रति, और पति भी पत्नी के प्रति रहती थी। कुछ कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाता, मगर अपवाद भी नहीं देखने को मिलता था। इस तरह से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो स्त्री का सच्चा सौंदर्य है पतिव्रत में, और कुरूप का रूप विद्या होती है। देखिए, कुरूप का रूप क्या होती है? विद्या होती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी कुरूप है, अगर उसमें विद्या है तो उसके सामने सब कोई झुकेगा, सब कोई प्रणाम करेगा। तो कुरूपता महत्वपूर्ण नहीं है, विद्या महत्वपूर्ण है। बहुत लोग अपने आप को ही कुरूप मान लेते हैं। कुरूप क्यों भाई, क्यों कुरूप मान रहे हैं अपने आप को? आप पहले कुरूप मानते हैं अपने आप को, तब कुरूप हो जाते हैं। नहीं तो कुरूप आप होते नहीं हैं, कुरूप आप होते नहीं हैं, मान लेने से कुरूप हो जाते हैं। और जो रूप है, जो अपने आप को रूपवान मानते हैं, वो उनको देखिए ना, वो कुरूप है दरअसल, क्योंकि उसके पास विद्या नहीं रहता है। जिसके पास रूप रहता है वो रूप में ही खोकर अपने अहंकारवश विद्या का ही अर्जन करना छोड़ देते हैं। क्योंकि विद्या सर्वोत्तम होता है। विद्या का मार्ग में कोई भी आ जाए सब त्याग है, ये आगे श्लोक में बताएंगे। रूपों का रूप विद्या होती है। उसी प्रकार तपस्वियों व्यक्तियों की शोभा क्षमा होती है। कुरूपों का रूप क्या होती है? विद्या होती है। जैसे वेद व्यास की कथा आता है कि वो थोड़ा बहुत कुरूप भी थे, मगर उनके सामने देखिए सब कोई झुकते हैं। सत्यवती का पुत्र वेद व्यास। उसी प्रकार तपस्वी व्यक्ति की शोभा क्या होती है? क्षमा होती है। क्षमा सर्वोत्तम है। क्षमा क्या है? सर्वोत्तम है। क्षमा बुद्ध भगवान के देख सकते हैं कितना क्षमाशील है, महावीर भगवान के देख सकते हैं कितना क्षमाशील है। इस तरह से। और विष्णु भगवान का भी एक कथा है कि भृगु ऋषि उनको छाती पर मार दिए थे। लक्ष्मी के साथ वास कर रहे थे तो छाती पर मार दिए थे, फिर भी वो क्षमा प्रदान किए। इसलिए सब देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु भगवान को माना गया। किनको माना गया? विष्णु भगवान को। ऐसा पौराणिक कथा बोलते हैं। तो ये क्षमा ही है जो मनुष्य को महान बनाता है। तो तपस्वियों को व्यक्तियों का शोभा क्या है? क्षमा है। अगर साधु संत क्षमा करना ही छोड़ देंगे तो फिर साधारण मनुष्य में अंतर ही क्या रहा? साधारण मनुष्य और साधु संत में अंतर ही क्या रहा? क्षमा ही उनका क्या है? सच्चा सौंदर्य है। तो इस तरह से बताया गया। कुरूपों का रूप विद्या होती है, उसी प्रकार तपस्वी व्यक्ति की शोभा क्षमा से होती है। क्षमा ही उनका सच्चा सौंदर्य है। तो इस तरह से पूरा अमृत उड़ेल दिए हैं श्लोकों के द्वारा आचार्य चाणक्य। तो आज वीडियो में एक ही श्लोक पढ़ा रहे हैं, अगला से 2 श्लोक पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वैसे चाहे तो पढ़ा सकते हैं, कल पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। धन्यवाद।